हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइज़ ये हमारा पहला वीडियो है इस पूरी सीरीज़ में। तो ये एक ओरिएंटेशन वीडियो की तरह है आपके लिए, और इस वीडियो में वो सब बताएंगे हम जो आपको इस पूरी सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं, जो जो टॉपिक्स हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस सीरीज़ से जुड़ जाइएगा, अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप बाद में हमेशा आपको जो भी नोटिफिकेशन या जो भी आपको वीडियोज़ जो हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए, आपको टाइमली मिलते रहें। तो शुरू करते हैं गाइज आज का अपना सेशन। तो ये एक सीरीज है गाइज जो हमने शुरू की है सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। और इस सीरीज में हम आपको हर वो कंपोनेंट कवर करा करके देंगे जो आपको अपनी इंग्लिश के लिए, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए ज़रूरत है अपने इन तीनों एग्जाम्स में। तो एक ये ऐसी सीरीज़ है, आप बहुत बार देखते होगे कोई आईबीपीएस के लिए अलग करा रहा है, कोई एसबीआई के लिए अलग करा रहा है। हम चाह रहे हैं कि आपको इस तरह से कंपोनेंट्स कवर कराएं कि आपको तीनों एग्जाम आप टारगेट कर पाओ इसके साथ। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसको हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल सकते हैं आपके ऑल बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिएगा और आपको देखिए समझ आएगा कितना मजा आएगा इन सब लेक्चर्स में, इन वीडियोस में सीखने में। और इसमें सिर्फ हम रूल्स नहीं रटाएंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, पहले हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे हर चैप्टर के, और फिर आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको और इससे बेटर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, और डिटेल में आपको मॉक टेस्ट चाहिए, सैम्पल टेस्ट चाहिए, आपको क्वेरी रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे बैंकिंग महापैक एग्जाम के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइस। आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे तो आपको सिर्फ टाइप करना है edutap.in। edutap.in करके आप जब क्लिक करोगे तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे एग्जाम्स, कोर्सेज, पीवाईक्यूज, ये सब दिया हुआ है। कोर्सेज में आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो बैंकिंग कोर्सेज आपको दिखेंगे। बैंकिंग कोर्सेज में जब आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे हमारे बैंकिंग महापैक एग्जाम में। ये है गाइज हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगे आपको, इसमें सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उनके अपडेटेड आपको वो मिलेगी, फाइल मिलेगी, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लासेस जो हम कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे वो मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी डाउट रेजोल्यूशन के लिए क्वेरी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको मेंटर्स आपको हर जगह पे, हर मोड पे आपकी हेल्प करते हैं। इसकी वैलिडिटी एक साल की है गाइस, तो आपको ये नहीं 2 महीने 3 महीने करना, पूरा एक साल इसको यूज़ कर सकते हो। आप और ज़्यादा चाहो आप 1.5 साल या 2 साल के लिए भी इसको अवेल कर सकते हो। अब इस पर हम फ्लैट 60% ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, जिसका कूपन कोड है बैंक60। तो आप यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ कर सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप इसी लैंडिंग पेज पे आ सकते हो। तो चलिए गाइज, आज है आपका ये एक ओरिएंटेशन वीडियो, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शुरू कर रहे हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या प्रिपेयर करेंगे हम इस लेक्चर में, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हैं यहाँ पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आप ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज की वेटेज कितनी रहती है अलग अलग एग्जाम्स में। पहले हम बात करते हैं पीओ एग्जाम्स की। एसबीआई पीओ में आपकी बार से जो पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन आते हैं, जबकि पहले 30 आते थे, अब 40 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 40 इंग्लिश के, 30 रीजनिंग के, 30 क्वांट्स के। तो 40 क्वेश्चन हैं, जिसकी वेटेज भी कितनी है आपकी 40 मार्क्स। लेकिन इसके लिए टाइम कितना मिलता है, सिर्फ आपको 20 मिनट। तो आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं मेंस की बात करूं, एसबीआई पीओ मेंस की, मेंस में भी आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और डिस्क्रिप्टिव पेपर अलग होता है, उसकी बात नहीं मैं करूंगा यहाँ पे, वो भी हम करेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे। बाय द वे इन्हीं लेक्चर्स में, यूट्यूब सीरीज में ही वो कवर करेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अभी प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूँ। तो मेंस में भी आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वेटेज आधी होती है, हाफ मार्क्स की, लेकिन इसमें टाइम आपको काफ़ी मिलता है, तो इट्स अ क्वाइट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वेटेज होती है 30 मार्क्स, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। और आईबीपीएस पीओ के मेंस में 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वेटेज होती है 40 मार्क्स, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, और इसके लिए भी आपको टाइम मिलता है 40 मिनट्स। अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में प्रीलिम्स में
आपको इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मेंस में आपको एक चॉइस मिलती है, आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर सकते हो। और मोस्टली बच्चे इंग्लिश करते हैं बिकॉज दैट्स द लैंग्वेज वी हैव बीन यूजिंग ऑल अलोंग। तो इसमें आपको मेंस में 40 क्वेश्चन आते हैं जिसकी वेटेज 40 ही मार्क्स होती है, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। तो इट्स अ क्वाइट स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर हम पीओ की बात करें तो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, चाहे वो एसबीआई पीओ है, चाहे वो आरआरबी पीओ की बात करें आप। अगर मैं क्लर्क की बात करूंगा इस, तो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क। एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इंग्लिश पे 30 क्वेश्चंस आते हैं आपको, और इसकी वेटेज होती है 30 मार्क्स, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। मेंस की अगर बात करें एसबीआई पीओ मेंस की, तो इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वेटेज रहती है आपकी 40 मार्क्स, और आपको टाइम मिलता है 35 मिनट्स। तो इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट बोथ वेज, इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में। अगर एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क में अभी आपको प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन आते हैं जिसकी वेटेज 30 ही मार्क्स होती है, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। और मेंस की अगर बात करें तो इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं आईबीपीएस क्लर्क में, जिसकी वेटेज 40 मार्क्स होती है, और इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स मिलते हैं। तो इसमें एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का जो पैटर्न है वो सेम है, बट डिफिकल्टी लेवल में फ़र्क रहता है। और अगर आरआरबी क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स में आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग आते हैं, लेकिन मेंस में आपको चॉइस मिलती है, वही जैसे पीओ की तरह, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई चूज़ कर सकते हो, और उसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं और 40 ही मार्क्स उसकी वेटेज होती है, टाइम मिलता है 30 मिनट्स। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो मैंने आपको वेटेज क्यों बताई है यहाँ पे। इंग्लिश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑफ योर बैंकिंग एग्जाम्स, चाहे वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, चाहे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, चाहे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की हम बात करते हैं। तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन सभी एग्जाम्स का, राइट। और अगर आप इंग्लिश को एक अच्छे से समझ के प्रिपेयर करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो इस एग्ज़ाम की, तो आपको क्या समझना है कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ही आगे निकल सकते हो इस एग्ज़ाम में, और बहुत अच्छा एक स्कोर करके और आप अपनी मेंस की सीट अपनी फाइनल कर सकते हो, और मेंस में भी अच्छा स्कोर करके आप अच्छा वेटेज के साथ, अच्छी अपने आउटपुट के साथ, और अपना फाइनल सिलेक्शन भी आप अपना सिक्योर कर सकते हो। तो इंग्लिश इज़ अ गेम चेंजर इन दीज एग्जाम्स। आपको जितने क्वेश्चन आप टारगेट करते हो आराम से सॉल्व होते हैं, और आप अच्छा स्कोर करके निकलते हो, इसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, इसमें आपको अगर आता है तो यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चन। बट द पॉइंट है कि सर हमें इंग्लिश आज तक, बच्चों के दिमाग में ना बहुत बहुत अलग अलग तरह के वो रहते हैं, सर हमें कभी बचपन से किसी ने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है, या हमें कभी इंग्लिश किसी ने ढंग से कराई नहीं है, या मेरा इंग्लिश वीक है, या दिमाग में बहुत सारे मेंटल ब्लॉक रहते हैं, बहुत दिमाग यूँ चलते हैं कि ये करें, ये कैसे करें या ना करें। तो आपको अब समझना है इसके इस सीरीज में ये सारे चैप्टर्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस, अगला चैप्टर जो होगा, आज अपना ओरिएंटेशन है ये, फिर हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो होते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लाया जाता है, सिंटेक्स ऑफ अ सेंटेंस बेसिकली। फिर आएगा अपना जो एग्जाम में बहुत क्रूशियल टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसको एक लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, इसको 3 लेक्चर्स में ब्रेक करके हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे, और फिर इसके आगे हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन डेवलप करेंगे। फिर ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे नाउन्स के साथ, नाउन अगेन फिर 3-4 टॉपिक लेक्चर्स में कवर होगा, प्रोनाउन के साथ कवर होगा अपना हर लेक्चर, वर्ब के साथ कवर होगा अपना हर चैप्टर, जो हर टॉपिक जो है वर्ब्स में हम कवर करेंगे। फिर टेंसेस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत डर लगता है टेंसेस से, कैसे काम करता है, ये सारे हम डिटेल में एक एक करके हम कवर करेंगे। फिर मोडाल्स हम डिस्कस करेंगे गाइस, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस वाला टॉपिक है जो ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, ये हम कवर करेंगे। प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कवर करेंगे, फिर आर्टिकल्स कवर करेंगे हम अलग अलग लेक्चर्स में, एडजेक्टिव्स आएंगे, डिटर्मिनर्स करेंगे, एडवर्ब्स करेंगे, ठीक है, इंटेंसिफायर करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी हम एंड में करेंगे। तो इतने चैप्टर्स तो हम ग्रामर के कवर करेंगे, सिर्फ 18 चैप्टर्स तो हम ग्रामर के कवर करेंगे सिर्फ, ये समझो। तो जिसको जो अपनी बेसिक जिसका वीक है ना, जिसकी फाउंडेशन वीक है, वो ज़रूर जुड़ना इस सीरीज से। इसमें आपको देखना गाइस, जो समझोगे, जो सीखोगे इस सीरीज से आप, उसका कोई मैच नहीं है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर प्रेपरेशन। और सिर्फ ग्रामर नहीं है, इसके बाद हम अपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे रीअरेंजमेंट हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, सेंटेंस रीशफल हो गया, वर्ड रीशफल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, डबल फिलर्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर हम कवर करेंगे अच्छे लेक्चर्स। फिर उसके बाद हम अपनी वोकेबुलरी, यहाँ तक हमने क्या कवर किया गाइज अपना, पहले 18 चैप्टर्स में हमने कवर की अपनी ग्रामर, ठीक है, जो हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और यहाँ से डेवलप होगी आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन। फिर हम शुरू करेंगे, कवर करेंगे अपना कॉम्प्रिहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हमें अपनी एनालिटिकल स्किल्स और अपनी आंसरिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद शुरू होगा आपका, यहाँ तक था आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, फिर शुरू होगा अपना वोकेबुलरी वाला पार्ट जो कि इसी सीरीज में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और इसमें साथ साथ हम और भी काफ़ी सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम स्पेलिंग वाला और ये सब भी कवर करेंगे जो एग्जाम में आता रहता है। फिर इसके साथ साथ आपको गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ जो नए टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, बोल्ड वर्ड टाइप क्वेश्चन, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के इस सीरीज में। तो ये जो एक सीरीज है ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा आपके ऑल बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। बट जैसे मैंने बताया, अगर आपको आज से ही शुरू करना है, वेट नहीं करना, अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। महापैक जो मैंने आपको अभी दिखाया था शुरू में, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्री रिकॉर्डेड मिलती हैं, तो आप अपनी स्पीड पे अपने तरह से आप उसको पढ़ सकते हो। और जो डाउट रेजोल्यूशन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको कोर्स के अंदर मिलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जुड़िएगा ज़रूर उस कोर्स से और देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो ये है जो हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। अब बेसिक जो माइंड सेट है वो क्या है गाइस, हमें अपने 3 वर्टिकल्स डेवलप करने हैं इस सीरीज में। सबसे पहला है आपकी ग्रामर, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हम बात करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। बहुत बच्चे ना ये सोचते हैं कि सर ग्रामर में तो रूल्स रटने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ग्रामर में कोई रूल नहीं रटना होता, ठीक है। आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको बिल्डअप करना है, और जब आप अपना खुद से पढ़ रहे हो तो आपको देखोगे कि जो आपने सीखा है वो आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो। जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, तो उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे ग्रामर आपकी हेल्प करती है आपकी लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करने में, उसकी टेक्निकलिटी पे जाने में और सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाने में। एक मैंने बहुत सुना है कि सर 120 रूल कर लो, 120 रूल करने से ग्रामर हो जाएगी। अगर रूल ही करने से इंग्लिश होती फिर तो इंडिया में कहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है यार। एक चीज़ समझो, अगर रूल करके अगर ऐसे ऐसे आपको 1 लाख रुपए की नौकरी मिलती होती तो आपको लगता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होता, कोई पीछे रह जाता? नहीं, 120 रूल करवा लो यार, आज करा लो, 2 दिन में याद कर देंगे, करो कितना करोगे। लेकिन वहाँ पे रूल नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे उनका यूजेज पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछी जाती है कि जो प्रैक्टिकली सेंटेंस में जब आप देखते हो तो क्या आप गलत और सही के बीच में फ़र्क जानते हो, ठीक है। आपको इन्फिनेटिव और जेरेंट्स के बारे में पता है, आपको प्रेपोजिशनल क्लॉजेज क्या होते हैं मालूम है, आपको जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेज क्या होते हैं मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या एक्सेप्शन है वो मालूम है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आपके क्लियर हैं तो आप इंग्लिश में कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। और गाइज मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 15 साल, 2010 में पढ़ाना शुरू किया था, और इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें स्क्रैच से शुरू करनी होती हैं। ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको सब्जेक्ट समझते हो, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है गाइज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक भाषा को सीखना 15 दिन में नहीं सीखी जाती भाषा। मैं आज आपको बोलूँ आपको जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, इटालियन सीखनी है, सीख लोगे 15 दिन में? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। तो इंग्लिश इतने साल यूज़ तो की है, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ थी वो अभी भी मिसिंग है। वो सिखाऊंगा मैं आपको इन लेक्चर्स में ग्रामर के अंदर। फिर हम डिस्कस करेंगे, मतलब कवर करेंगे अपनी वोकेबुलरी। बट मेरा सजेशन ये, आप साथ साथ अपनी रीडिंग हैबिट शुरू कर भी लो, ठीक है। डेली आप कुछ पढ़ोगे ना गाइस, तो आपकी दोनों चीज़ें कवर होंगी, कॉम्प्रिहेंशन भी और वोकेबुलरी भी, क्योंकि पैसेजेस जो वोकेबुलरी है वो सारे आपके एडिटोरियल से ही उठाए जाते हैं। तो आपको वही बिल्डअप अगर आपका हो जाएगा तो आपको ये दोनों अपने आप आपके कवर हो जाएंगे। तो एक रीडिंग हैबिट स्टार्ट करो, रीड समथिंग एवरी डे, एडिटोरियल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। इन सब से अपनी प्रिपरेशन को डेवलप करो, अपने इंग्लिश को री-इन्फोर्स करो इसके साथ, ठीक है। तो जो भी आप ग्रामर में सीखोगे, फिर एडिटोरियल में जो आप पढ़ रहे हो उसमें उस चीज़ को इनकलकेट करके देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रेपोजिशन ये है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये कंजंक्शन है। ऐसे समझोगे ना, तब आपको टेक्निकली अपनी लैंग्वेज पे भरोसा होना शुरू होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ वो ठीक है। और एसबीआई में और आईबीपीएस में तो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी आता है मेंस में, याद है ना। उसके लिए इंग्लिश कहाँ से करोगे फिर? चलो प्रीलिम्स हो जाएगा मान लिया आपने, मेंस में क्या करोगे? ये प्रीलिम्स ही क्लियर करना है जिंदगी भर, मेंस भी करना है ना। तो उसके लिए आपको अपनी इंग्लिश को ऑर्गेनिकली डेवलप करना है, और ऑर्गेनिकली डेवलप करना मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू करना। और यहाँ से हम बिल्कुल जीरो से आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है, विद लाइव एग्जांपल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। और थर्ड हम कंपोनेंट जो कवर करेंगे वो है इसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इम्प्लाइड एंड प्रोवाइडेड ओवर्टली और कोवर्टली इन द पैसेज। के पैसेज में क्या चीज़ कही गई है, क्या ऑथर कहना चाह रहा है, उसमें क्या उसका पर्पज़ है, क्या उसकी इंटेंशन है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो पकड़ना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो सीखेंगे हम यहाँ पे। और फिर देखना आपको हर चीज़ कैसे समझ आती है, कैसे आप डेवलप करते हो अपनी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड एनालाइज वट
एवर यू रीड, तो उसको कॉन्शियस रीडिंग जिसको हम बोलते हैं वो हम सीखेंगे, रिवर्स रीडिंग, स्किमिंग, वो सारी स्किल्स हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा इसके अंदर। तो गाइज ये एक पहली बार हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़, और इस सीरीज़ में हर रोज़ लेक्चर होंगे। डेली इंग्लिश का लेक्चर 4 बजे आपको मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन एक हफ्ते में आपके लेक्चर होंगे। और हम टोटल 50 लेक्चर्स अभी कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए, और फिर लगभग 50 लेक्चर्स ही हम कवर करेंगे अपने मेंस के लिए। तो 100 लेक्चर में आपकी कवरेज होगी पूरी इंग्लिश की। इसे मैं बोलता हूँ इंग्लिश को डेवलप करना। 100 दिन अगर आप पढ़ते हो, मतलब लगभग लगभग आपके, अगर मैं 2 दिन छोड़ भी देता हूँ तो हर हफ्ते में, मतलब 5 दिन अगर आप पढ़ रहे हो, तो इफ़ यू आर कवरिंग 100 डेज, तो मतलब आपके कम से कम भी 150 डेज आपका कवर हो रहा है। 150 डेज बेसिकली मीन्स 5 महीने। 5 महीने में आपका सारी चीज़ कवर हो जाएंगी ए टू जेड। लेकिन यही 5 महीने अगर आपको 2 महीने में करना है, या 3 महीने में करना है, या 2.5 महीने में करना है, तो आप हमारे बैंकिंग महापैक के कोर्स से जुड़ सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया था, या इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं गाइस कि क्या अप्रोच की ज़रूरत है जब आप ये कर रहे हो। गाइस आपको बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत है। जो आपने सीखा हुआ है उसको भुला के सही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको आनी ज़रूरी है, नहीं तो आप हमेशा रूल्स में ही फंसे रह जाओगे और गलती वहाँ कभी नहीं दिखेगी। और वही गलती फिर आप अपनी लैंग्वेज में करोगे जब आप कोई एस्से लिखोगे, या प्रेसी लिखोगे, या लेटर लिखोगे, या रिपोर्ट लिखोगे, या ईमेल लिखोगे। अब की बार SBI अगर एग्जाम दिया है तो ये चारों क्वेश्चन आए थे अब की बार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ये अब की बार आए हैं। तो इनके लिए आपको अपनी बेसिक से डेवलप करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा ना कि रोट लर्निंग। रटने से कुछ नहीं होगा। रोट लर्निंग गाइस गधों को कराई जाती है, जिनको मार मार के पीट पीट कर रटा दी कोई चीज़, 2 दिन तक याद रही फिर भूल गए। वो नहीं करना। ऐसे सीखो लैंग्वेज को जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, आपको समझना है कि टॉपिक्स के बीच में एक इंटरलिंकेज है, कि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप सीखोगे वो आपको नाउन में काम आएगा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन में सीखोगे वो प्रोनाउन में काम आएगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन तक सीखा है वो आगे आपको टेंसेस में काम आएगा, ऐसे ही जो आपको वहाँ टेंसेस तक सीखा है वो वर्ब में काम आएगा। और ऐसे इंटरलिंकेज होती है इस लैंग्वेज। ऐसे नहीं सीखी जाती कि 15 टॉपिक करने हैं, 15 चैप्टर कर लिए, 15 चैप्टर उनके क्वेश्चन कर लिए, होगी इंग्लिश। अगर ऐसे इंग्लिश, मैंने आपको बताया ना, अगर ऐसे इंग्लिश आती होती फिर तो दुनिया इंग्लिश अंग्रेज बनी घूम रही होती। राइट, आपको समझ आ रहा है कि ये चैप्टर हमने बचपन से 8 साल में किए हैं। कौन सी क्लास में ग्रामर करना शुरू करते थे? 4th क्लास में। और कौन सी क्लास तक करते थे? 10th क्लास तक। तो एग्जाम में आती थी, पेपर में, बोर्ड में आती थी, और 12th तक भी इंग्लिश आती थी। तो 8-10 साल ग्रामर पढ़ने के बाद भी आपको कुछ भी याद नहीं है उसमें से। क्यों? रीजन बिंग वो आपको रटाई गई है हमेशा। लेकिन अब मैं आपको रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा कि उसको कैसे समझना है, सीखना है, याद रखना है और यूज करना है अपनी लैंग्वेज में। ये चीजें जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखोगे ना, तब आपकी लैंग्वेज बिल्डअप होगी। ठीक है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है लैंग्वेज की। सिर्फ आपको लग रहा है कि सर हमें तो सिनोनिम एंटोनिम की लिस्ट दे दो, इडियम फ्रेजेस की लिस्ट दे दो, हमें रूल्स दे दो ग्रामर के, हम रट लेंगे। अगर भाई रटने का टेस्ट होता फिर तो चले जाओ यार। रट्टे का टेस्ट नहीं है यहाँ पे। ना कोई रूल नहीं पूछेगा आपसे, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने लिस्ट में पढ़ा है वही वर्ड पूछेगा आपसे। आपकी जनरल नो हाउ, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आपकी वोकेबुलरी कवर करना बहुत ज़रूरी है टाइम पे। आपका एग्जाम आ गया सिर पे, आप एग्जाम से 1.5 महीना पहले सोच रहे हो मैं वोकेबुलरी करना शुरू करूंगा और फिर मेरी वोकेबुलरी हो जाएगी। गाइस पता है कितने लाख वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? तो उनको आपको आज से शुरू करना पड़ेगा, तभी वो धीरे धीरे मसल मेमोरी में जाएंगे। रटे नहीं जाते। बहुत टीचर देखे मैंने बोलते हुए कि रोज़ के 10 नए वर्ड करो, न्यूज़पेपर से 10 नए वर्ड ढूंढो और उनको मतलब ढूंढो। गाइस 10 नए वर्ड ढूंढ लिए, आपने मतलब ढूंढ लिया उनका, आपने रोज़ 10-10 वर्ड किए। 10वें दिन जाके आपने अपने आप से पूछना पहले दिन के कितने वर्ड याद है आपको? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रिपीट तो हुए ही नहीं है ना। और आपका दिमाग एक मसल मेमोरी की तरह काम करता है। जो वर्ड जितनी बार रिपीट होगा आप उसको उतना ही याद रख पाओगे। ठीक है, तो रेपिटेशन इज द की टू रिमेंबर, मतलब मेमोराइज योर वोकेबुलरी। उसके लिए क्या चाहिए? डेली रीडिंग हैबिट। कुछ मैगजीन पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, पीरियोडिकल्स पढ़ो, नॉवल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, न्यूज़ देखो, इंग्लिश में देखो, जिससे आप नए वर्ड सीख पाओ। अपने फ़ोन में डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, फ्री डिक्शनरी है, iOS पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है, वर्ड वेब नाम से है। ठीक है, एक बार आप डाउनलोड कर लो, चाहे इंटरनेट ना भी हो तो भी चलेगी है। ठीक है, पूरा आपका डेटाबेसिस में डाउनलोड हो जाता है, पूरी डिक्शनरी डाउनलोड हो जाती है, उसमें आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई ऐड नहीं आती इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्ड वेब नाम से है डिक्शनरी, डाउनलोड करो, इसको यूज़ करो। बहुत इंपैक्टफुल डिक्शनरी है, मैं आज तक यूज़ करता हूँ, मेरे फ़ोन पे है। तो आपको यही सजेशन दे रहा हूँ, डिक्शनरी फ़ोन में होगी, फटाफट फ़ोन खोला, होम स्क्रीन पर रखो, वर्ड टाइप किया, ठा से आपको मीनिंग पता चल गया। ये अप्रोच होनी चाहिए आपके प्रोएक्टिवली जब आप तैयारी कर रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो सारा पढ़ा लिखा भूलोगे। तो प्रैक्टिस करने से ही, कभी सुना है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत जाते सिलते परत निशान। तो भाई जब एक रस्सी पत्थर को घिसा सकती है ना, तो आप तो इंसान हो, आप तो पता नहीं पत्थर तोड़ के उसको क्या बना दोगे। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग को फ्री करो, अपने मेंटल बर्डन से बाहर आओ, अपने पास्ट का जो आपके बर्डन है आपके ऊपर के, मेरे स्कूल में ऐसा था या मेरे इंग्लिश वीक थी, बचपन से मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, वो सब अपने आप के एक्सक्यूजेज हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। मेहनत और आपकी जो इंटेंशन है वो मायने रखती है कि आप कितना परसिस्टेंट हो, डिटर्मिंड हो, और कितना इंटेंट है आपका ये नई चीज़ें सीखने के बारे में। तो ये हैं जो आपको ज़रूरी हैं, जो अप्रोच है जो आपको इंग्लिश को डेवलप करने के लिए बहुत क्रूशल है आपके एग्जाम के लिए। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गाइज आपकी? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, एक रीडिंग हैबिट शुरू करो, डेली कुछ पढ़ो, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स से एडिटोरियल पढ़ना शुरू करो, या एडिटोरियल्स पढ़ो, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ो, ओपिनियन पीसेस पढ़ो, जिससे आपकी वोकेबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। सेकंड है वोकेबुलरी स्ट्रेंथन करो, एक जर्नल बना लो, एक अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक फाइल बना लो जहाँ पे जो भी नया वर्ड आपको सीखने को मिले उनके मीनिंग के साथ और उसके यूजेस के साथ उसको नोट डाउन कर लो ताकि आप उसको रिटेन कर पाओ। थर्ड है अपनी ग्रामर को ब्रश अप करना, अपनी ग्रामर को सीखो, उनके रूल समझो। वैसे मैं आपको बुक भी बता देता हूँ, जैसे रनन मार्टिन है या एसपी बख्शी है, ये अच्छी बुक्स हैं जिनसे आप कवर कर सकते हो अपनी इंग्लिश। लेकिन मैंने बोला ना, बुक्स आपको बोल के कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगी, वो रूल रूल रटाएंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट आपको टीचर समझाएगा। तो आप ग्रामर रूल्स अपने बिल्डअप करो, एक्सरसाइज करो डेली, मतलब प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेज, प्रेपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से सब कवर होने चाहिए। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? ये हमारे महापैक कोर्स में, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं आपको एंड में दिखाऊंगा आप कैसे एनरोल कर सकते हो। और अभी तो उस पर हम 60% डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने शुरू किया है बस वो, ठीक है। बाद में जाके वो महंगा हो जाएगा, बाद में आपको फिर महंगा लेना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर करोगे उतना ही आप फेमिलियर हो जाओगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पाते हो। और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना अपने वीक एरियाज को समझना और उन पे फोकस करना, उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को समझने के लिए और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप मुझसे पूछते हो सर कुछ टॉपिक्स ऐसे बता दो, ये तो करने ही करने हैं बस हमें, तो ये है गाइज आपके वो 13 टॉपिक्स जो आपको अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज, प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स। ये 13 टॉपिक एटलीस्ट अगर आप करते हो तो आपका प्रीलिम्स तक में भी हो सकता है चांस है, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स ही हो पाएगा, मेंस करना है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो आप पहले कर चुके हो तो रिवीजन इनका कर लो, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सारे टॉपिक्स कवर करना। तो ये था गाइज आपका आज का ओरिएंटेशन वीडियो जिसमें आपको समझाया कि क्या अप्रोच होगी इस सीरीज में हमारी, कैसे हम एक एक टॉपिक आपको डिटेल में जाके कवर कराएंगे और आपकी बिल्डअप करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड योर योर फ्लो ऑफ योर लैंग्वेज एंड योर कमांड ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ गाइज आप कैसे अपने एनरोल कर सकते हो अपने कोर्स के साथ, ठीक है। आप अपने ब्राउज़र पे जाओगे तो आपको सिर्फ टाइप करना है अपने ब्राउज़र पे सिर्फ आपको टाइप करना है edutap.in, edutap.in। आप सीधा हमारे इस लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। अब कोर्सेज में आप जाओगे तो बैंकिंग कोर्सेज में आपको हमारा महापैक दिखाई देगा। ये है जिसमें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें सब मिलता है आपको, ठीक है। आप इसमें नो मोर पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सब कुछ है इसके अंदर। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके हर बैंकिंग एग्जाम की। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अगर आप बात करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लासेस में एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, सब कवर है इसके अंदर। और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं ये लेक्चर्स, तो आप आज डे 1 से इसको कवर करना शुरू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लास अगर आप देखना चाहते हो कोई भी एक फ्री में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी कॉन्सेप्ट क्लास भी देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, ताकि आपको क्वालिटी का पता चले। कोई आपको क्वालिटी में डेमो क्लास नहीं देता गई, लेकिन हम तो यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, आपको कोर्स में भी दे रहे हैं कि आप फ्री में अपनी कंटेंट क्लासेस देखो, आपको अच्छा लगे, समझ आए तो जुड़ना हमसे, नहीं तो हम कोई ज़बरदस्ती कोई झूठ बोल के नहीं बेचना चाह रहे आपको। जो भी है हम आपको यहाँ प्रेजेंट करेंगे, भरोसा बने, हमारा ट्रस्ट डेवलप हो तो ही आप हमसे आगे जुड़ना, नहीं तो देर आर काउंटलेस वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। सो www.edutap.in बस इतना सर्च करना है और आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे एंड दिस इज द कोर्स। इस पे हम फ्लैट 60% ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज bank60। सो गो get benefited, join this course, start your preparation today and
गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। बट इस सीरीज़ में हम सब कुछ कवर करेंगे, तो इससे भी जुड़े रहिएगा, इसमें हम लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। सो गाइज, ये था अपना आने वाली सीरीज का पूरा ओरिएंटेशन प्लान। अब नेक्स्ट लेक्चर कल से हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भूलिएगा मत, 4 बजे शाम को हर रोज मंडे टू फ्राइडे जुड़ देगा और लाइव सेशन लगाइएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर जर्नी हेड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर you will come out with flying colors. So God bless you and happy learning to all of you.